बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीलॉग होने जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। ख़ास तौर पर नाज़रीन, कल इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो नाअहली का फ़ैसला आया था, कल 21 तारीख होगी, 21 तारीख थी। और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि कुछ रोज़ कबल मैंने 21 तारीख के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग किया था। और वो इंपॉर्टेंट इस वजह से भी था कि 21 तारीख को ही पीडीएम की जो सारी जमातें थीं उनका इजलास होना था और उस इजलास में कुछ डिसीजंस लिए जाने थे, ख़ास तौर पर इलेक्शन से रिलेटेड। पीडीएम का कल इजलास भी हुआ है, लेकिन उस इजलास के बाद कोई खबर नहीं आई, कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सामने नहीं आई। और फिर इमरान खान साहब का जो उनकी नाअहली का जो फैसला सामने आया, उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मामला क्या है, लिंक जो है वो किस तरीके से जोड़े जा रहे हैं फैसले, पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें डिसीजंस के हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स एक तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से कल एक बहुत बड़ी जो साजिश थी वो नाकाम बनाई गई है। राना सनाउल्लाह को कैसे जो शिकस्त है वो इमरान खान साहब की जानिब से कल दी गई है। क्या इमरान खान साहब ने कल एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और आखिर में नाजरीन डबल गेम कौन कर रहा है, किसकी डबल गेम पकड़ी गई है, न्यूट्रल्स जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब और केपी असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब तक क्या एक पैगाम पहुंचाया गया है, ये भी तफसीलात आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि एमक्यूएम जो थी वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने जा रही थी, उनकी जानिब से ये डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन नाज़रीन फिर जो बल्दियाती इलेक्शंस कराची में होने जा रहे थे उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया कि वो अब डिले किए जाएंगे। उसके साथ ही जो एमक्यूएम है उनका जो ऐलान है वो मुलतवी हो जाता है, वो हुकूमत से अलहदगी नहीं करते बल्कि वो अब ये कहने लग पड़ते हैं कि हमारी तो बड़ी वैल्यू है, हमारी सुनी जा रही है। तो बहरहाल वो जो है वो हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब तक उन्हें जो उनके एक रियल हैंडल्स हैं माफ़ कीजिएगा, उनकी जानिब से कोई उन्हें हुक्म नहीं आता तो तब तक उन्होंने इधर उधर होना भी नहीं है। हालांकि इंटरनली उनके अपने लोगों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। बहरहाल पहले तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कल यानी कि 21 तारीख को पीडीएम जमातों का सबका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है और अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन इस इजलास के बाद एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सामने आनी थी। सदीक जान सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से भी ये जो दावा है ये सामने आया है। बहरहाल एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। पहले तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पीडीएम के इजलास के अंदर कुछ डिसीजन जो है वो लिए जाने थे और ये डिसीजन ये लिए जाने थे कि आया उनके साथ दो डबल गेम तो जो है वो न्यूट्रल्स की जानिब से नहीं की जा रही। फिर इसके अलावा नाज़रीन इसमें यह भी चीज़ देखी जानी थी कि आया उन्होंने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना, उन्होंने जो है वो क्या जवाब देना है, क्योंकि उनको ये भी पैगाम दिया गया था पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत को कि बस ठीक है अब आप इलेक्शंस में जाएं, इनफ इज़ इनफ। फिर आर्मी चीफ से रिलेटेड बहुत सारी इस हवाले से जो डिसीजन है वो इस इजलास के अंदर जो फैसले थे वो किए जाने थे। लेकिन नाजरीन दूसरी साइड पर क्या होता है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो नाअहली का जो फैसला है वो सामने आता है। और ये नाअहली का फैसला जल्दबाजी में आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तक नाजरीन यानी कि कल दोपहर 2 बजे ये फैसला सामने आया और आज तकरीबन 24 घंटे, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 घंटे गुजरने के बाद भी जो तफसीली फैसला है वो जारी नहीं हो सका। और इनके जो एक मेंबर हैं, क्योंकि मुतफिका तौर पर इन्होंने ये फैसला सुनाया है, लेकिन अभी तक इनके जो एक मेंबर हैं उनके दस्तखत फैसले के ऊपर नहीं हो सके। जाहिर सी बात है उनके दस्तखत होंगे और फिर उसके बाद ही ये जो फैसला है वो जारी होगा। वो दस्तखत क्यों नहीं हो रहे, क्या वो दस्तखत कर ही नहीं रहे, क्या वो इस फैसले से मुस्तफिक नहीं है, बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस हवाले से उठ रहे हैं। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो इमरान खान साहब का एक बयानिया था वो तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई नून लीग के मेंबर हैं और अभी तक जो एक मेंबर के दस्तखत नहीं हुए तो उससे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वक्त जहनों में रेज हो रहे हैं। बहरहाल नाजरीन ये दावा सामने आ चुका है कि इस फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीडीएम की जानिब से वंस अगेन जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुजम्मती बयानिया था वो अपनाया जाना था और बड़ी सख्त बातचीत जो है वो की जानी थी। लेकिन इस फैसले के साथ ही
वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नहीं होती। और फिर इस चीज़ को आप इस खबर से भी लिंक कर दें कि नवाज शरीफ जब लंदन में उनके साथ जो कुछ मुलाकातें हुई थी और उस मुलाकात में नवाज शरीफ को जो डील के हवाले से चीज़ें सामने आई थी उसमें एक उनको जुबान दी गई थी कि इमरान खान की जो नाअहली है वो होगी, तो वो चीज़ जो है वो भी हो गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बैकएंड पर जो है वो चल रही हैं। और पीटीएम की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट इसमें बयानिया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, इस सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से कल एक बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के बाद राना सनाउल्लाह की जो बड़ी नाकामी है वो उन्हें फेस करना पड़ी। और वो नाकामी ये है कि कल जिस तरीके से जो पुलिस थी वो डी चौक में मौजूद थी, या आपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, वो वीडियोस इस तरह से थी कि केपी पुलिस के दो जवान थे, उनको किस तरीके से, एक जवान की तो वीडियो मैंने खुद देखी कि किस तरह से उन्हें जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उनको मार रही है। तो बहरहाल वहां पर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की तरफ से या जिस तरह से उन्हें रोका गया, शेलिंग भी हुई फैजाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया गया, तो अगर चढ़ाई जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अगर वो आगे आ जाते, वो डट जाते तो हालात खराबी की तरफ जा सकते थे। और यही इनका जो प्लान था कि किसी तरीके से इस तरह से मामलात और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। यहां तक बनी गाला में नाजरीन कल एक भारी नफरी पुलिस की जो थी वो वहां पर भेजी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने यहां पर यह चीज प्रूव की है वंस अगेन कि प्रेशर में कप्तान जो है वो और भी ज्यादा अच्छा जो है वो खेलता है। और उन्होंने इस चीज को प्रूव करते हुए जो राना सनाउल्लाह थे उनके प्लान में उन्हीं को फंसाया और उनके असाब जो थे उन्हीं पीडीएम को जो है वो अपने असाब पर ही उनको दबाया और इमरान खान साहब ने मजीद पेशकदमी करने से आप कहें कि रोक दिया और कहा कि बस अब ये जो आपका पुरअमन एहतजाज था आप इसको ख़त्म कर दें। और ये भी हुक्म दिया कि जाकर लॉन्ग मार्च की जो तैयारी है वो करें। मैं आपको दोबारा से ये याद दहानी करा दूं कि जो लॉन्ग मार्च है वो कप्तान का आखिरी कार्ड होगा और इस लॉन्ग मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ये इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों को इसीलिए देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च में डिले इसीलिए कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएं या जो न्यूट्रल्स हैं वो समझ जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो लॉन्ग मार्च है वो इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। बहरहाल कल बनी गाला में भी इमरान खान साहब ने इस फैसले के बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन कुछ डिसीजंस भी लिए गए। एक तो यही कि जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं उसी तरफ फोकस रखा जाए और फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दरखास्त इस फैसले के अगेंस्ट दायर की जाएगी, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर भी दी गई है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एतराज़ात लगे हैं कि दरखास्त मुकम्मल नहीं है, तो बहरहाल उसको मुकम्मल करके दोबारा दायर की जाएगी। बहरहाल ये एक डिसीजन लिया गया। और फिर इसके अलावा नाज़रीन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि पंजाब और केपी दोनों हुकूमतों की जानिब से इमरान खान साहब को एक तो ये मैसेज दिया गया कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं तो आप कर दें, बल्कि यहाँ तक मशवरा आया कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें और उससे एक बुहरान भी ज़ाहिर सी बात है पैदा हो जाएगा। लेकिन साथ ही नाज़रीन तमाम तर जो इख्तियारात हैं माफ़ कीजिएगा वो इमरान खान साहब को दे दिए गए हैं कि जब आप कहेंगे हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे, एक हुक्म के ऊपर तहलील कर देंगे। लेकिन नाज़रीन अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए और साथ ही असम्बलियाँ भी तहलील कर दी तो फिर जितना बड़ा सियासी बुहरान पैदा होगा ये पीडीएम हुकूमत उसके आगे नहीं टिक सकती। तो बहरहाल ये जो बैकएंड पर चीज़ें हैं वो चल रही हैं और पीडीएम जो है वो भी इस वक्त घबरा कर ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि कहीं उनके साथ भी जो डबल गेम है वो तो नहीं हो रही। इसीलिए जो इनका इजलास और इनकी ये जो मीटिंग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल इस वक्त ये जो आसाब की जंग है और साथ ही साथ नाजरीन इसकी दलील में एक ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको मैंने डिटेल्स बताई हैं, इसकी एक दलील भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जावेद लतीफ़ जो हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने ये कहा है कि उन्हें इस हुकूमत में लाया गया, उन्हें ज़बरदस्ती इस हुकूमत में लाकर बिठाया गया और यहाँ तक भी उनकी जानिब से इशारे आए कि अगर आप समझते हैं कि हम खामोश हो गए तो हम खामोश नहीं हुए, हम अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जो हैं वो इसके सपोर्ट में मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल पर पहुंच गए हैं। ये जो अक्टूबर के लास्ट एक आप समझे कि 10 डेज चल रहे हैं, इन्हीं दिनों के अंदर ही आर या पार
होगा और आखिरी एक फैसला किया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से भी और दूसरी साइड पर भी, क्योंकि इस वक्त ये जो असाब की जंग है वो इमरान खान साहब जीत रहे हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।